Very interesting topic. So much interesting that I've made proper notes and I'm going to refer to my notes. It was such an extensive topic today. I found it very interesting and I hope you do too. पूरा एक अध्ययन का विषय बन गया है ये. मेरा क्वेश्चन था, what is the most appropriate description of the Hindu tradition? Is it monotheistic culture, polytheistic, pantheistic, henotheistic? Not sure. None of the above. Who's going to answer? पता ही नहीं है पता ही नहीं है तो क्या नॉट श्योर ठीक है, नॉट श्योर ही कर देते, उसमें क्या है. Those definition at least the first time. So that's my honest. वेरी ट्रू, ये सब वर्ड पता नहीं थे. I just googled up to see the words what it is. Yeah, Good, but thank that's fine. At least it stimulated something, right? right. So that was my intention, because if you're not aware, how are you going to teach your next generation? Because these words are floating around regarding the culture. Okay, so let's dive deep into what these words actually mean. तो सबसे पहले मोनोथीज्म सबको बहुत क्लियर था. इट इज नॉट अ मोनोथीज्म बिकॉज मोनोथेइस्टिक मतलब एक भगवान है, एक गॉड है, दैट इज सेपरेट फ्रॉम द वर्ल्ड, अवे समवेयर लिविंग अवे. तो इसमें अपने जूडिज्म आता है, क्रिश्चियनिटी आता है, इस्लाम आता है. ठीक है, दैट इज मोनोथीज्म, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. एंड दैट गॉड लिव्स समवेयर एल्स एंड दैट यू गो टू दैट गॉड आफ्टर डाइंग. देन आ गया पॉलीथीज्म. ये सब सारे ग्रीक टर्म्स हैं. सबसे पहले तो वो समझना है, these terms are not coming from Hindu dharmic tradition, but we get labeled with these terms because the world is trying to understand. The entire humanity है ना, every culture, every religion or tradition, they are only trying to understand three things: who am I, who is my creator, and what is my relationship with my creator. इसी चक्कर में सारा religion develop होता है. तो पॉलीथीइस्टिक कल्चर, यूजुअली हिंदू धर्म को पॉलीथीइस्टिक कल्चर में लेबल करते हैं बहुत लोग. अभी अभी क्लियर हुआ है कि वो नहीं है, क्योंकि ग्रीक टर्म पॉलीथीज्म मतलब होता है हैविंग मेनी गॉड्स, जो कि हमारा अपेरेंटली दिख सकता है दैट वी हैव मेनी गॉड्स. बट उसमें क्या है, मल्टीपल गॉड्स आर ऑल सुपर पावर्स एंड दे आर ऑलवेज फाइटिंग फॉर पावर. ऐसा है ग्रीक फिलोसफी में. दे आर ऑल इक्वल बट दे आर ऑल वाइंग फॉर पावर्स, दे फाइट अमंग ईच अदर. हमारे इसमें तो ऐसा नहीं होता. गणेश जी शिवा से ये नहीं करते, शिवा राम से फाइट नहीं करते. इनफैक्ट शिवा और राम एक दूसरे की स्तुति करते हैं. तो वो भी नहीं है हमारा, और हम सबको डिविनिटी का एक पार्ट मानते हैं. तो हमारा अलग अलग हम देखते नहीं है. नेक्स्ट आता है हीनोथीज्म में ऐसा बोला जाता है, दिस वन गॉड विच इज वन सुप्रीम गॉड एंड देन सम लोअर गॉड्स, जिनका ज्यादा कुछ वर्चस्व नहीं रहता है. वो मेन गॉड ही सुप्रीम है, बाकी सब उसके आसपास घूमते रहते हैं. नॉन हिंदू स्कॉलर्स दे स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड. उसमें एक था मैक्स मुलर करके, जो उसको क्या हुआ, वो संस्कृत पढ़ाता था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में. ही वाज सेंट टू इंडिया टू लर्न संस्कृत, नो अबाउट द कल्चर and then probably destroy it because only when you know something you can destroy it, isn't it? So ऐसे ब्रिटिश भेजते थे स्कॉलर्स को to understand and know the culture and learn the language so that you can understand and destroy it. But मैक्स मुलर जब इंडिया में आया, वो बहुत ही पूरी तरह कंफ्यूज हो गया. बोलते हैं टाइम इज नॉट इनफ फॉर मी टू अंडरस्टैंड दिस कल्चर. सो ही स्टडीड so many things. He studied the Vedas and then Sanskrit, and he started teaching all these things in Oxford University. As he started studying, he realized that it was more complex than what he thought. Okay, तो ये मोनोथीज्म या पॉलीथीज्म में हमारा डिफाइन नहीं होता था. वो कभी पढ़ता था शिव पुराण, तो उसमें शिवा के ही गुण गाते थे, है ना, उसमें शिवा ग्रेट था. फिर विष्णु पुराण तो विष्णु ही ग्रेट था. तो और देवी पुराण तो देवी महान थी. तो ऐसा भी नहीं था कि पॉलीथीज्म में आता था कि पॉलीथीज्म में इक्वल फुटिंग होता है सारे गॉड्स का एंड दे फाइट अमंग ईच अदर. तो वैसा भी कुछ कॉन्सेप्ट नहीं था हमारे यहाँ. तो बहुत ही कंफ्यूज हो गया. देन ही केम अप विद अनदर टर्म कॉल्ड कथीनोथिज्म. तो अगर वर्ड को हम तोड़ेंगे तो उसका आएगा हीनोथिज्म का ही है, जैसे एक सुप्रीम गॉड और बाकी छोटे छोटे गॉड्स, लेकिन उसमें कैट वर्ड ऐड किया हुआ है. कथीनो इसलिए प्रोनाउंस होता है, अगर ब्रेक करेंगे तो कैट हीनोथिज्म होता है. टुगेदर बोलेंगे तो कथीनोथिज्म होता है. ओके, कथीनोथिज्म का बहुत ही उसने एक टर्म नया डिराइव किया बेस्ड ऑन व्हाट ही स्टडीड अबाउट द हिंदू कल्चर. ओके, कथीन 1860 में ये टर्म उसने कॉइन किया था. ओके, so he coined the term in 1860, and what it means is it describes a religious system in which one deity is worshipped as a supreme but only in certain times, and then another deity takes this position rather than all being seen equally powerful at the same time. तो वो ऐसा ऑब्जर्व किया होगा कि हमारा गणपति आता था तो गणपति महान थे, नवरात्रि आता था तो देवी महान थी. एक समय में एक ही गॉड महान है, बाकी सीजनल वेरिएशंस है. कथीनों का मतलब होता है वन आफ्टर द अदर, तो वन बाय वन.
तो इट इज बिलीव इन गॉड वन बाय वन, ऐसा उसने टर्म डाला हिंदू फिलॉसफी के लिए, क्योंकि वो पूरी तरह कंफ्यूज हो गया था. सो फोकस शिफ्ट फ्रॉम वन डीटी टू अनदर एंड डिफरेंट ओकेजन्स, उसका कहना था. So this view supported the practices seen in the religion part of India, all the practices. Okay, ये समझ में आ गया. अभी पैंथीज्म पे आ जाते हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने आंसर किया है. पैंथीज्म होता है एवरीथिंग इज गॉड. अगेन आपको लगता होगा कि हाँ हम भी तो यही करते हैं, क्योंकि हम ब्रह्म में या आत्मा में ये करते हैं, बिलीव करते हैं. लेकिन पैंथीज्म doesn't support any personal deity or ritualistic practice. It's against that. उसमें बोलते हैं धरती पे जो दिख रहा है everything is God. So there's no need for ritual or anything, and there's no concept of personal deity. मतलब जैसे आप अगर हनुमान जी को या गणेश जी को या देवी माँ को अपना पर्सनल भगवान मानते हो, तो वो पैंथीज्म सपोर्ट नहीं करता है. तो हम पैंथीज्म के अंदर भी नहीं आते हैं. तो हम आते कहाँ हैं? So this I am telling you because you should know, and then you should be able to talk to people or your children about whenever they start labeling us in different theism. We are beyond all these isms because we are not in ism. Okay. So scholars in the West, okay, were uncovering the complexity of Indic culture, but they utterly failed. तो हमारी इंडियन की बहुत बड़ी प्रतिभा है. If you cannot convince them, confuse them. ये हमारी स्पेशलिटी है इंडियंस की, कि हम किसी को कन्विंस नहीं कर सकते, उसको कंफ्यूज कर दो, इंक्लूडिंग टीचर्स वाइवा में. कुछ नहीं आता तो कुछ तो बोल के कर. तो ऐसे ही हुआ. अब वो मैथ्स में पूरी तरह कंफ्यूज हो गया. इष्ट देवता, ग्राम देवता, कुल देवता. तो जैसे अगर मान लीजिए आप देवी को करते हैं, तो आपको लगेगा, उसको लगेगा कि आप देवी को ही प्रेज करते हैं, बाकी आपके लिए शिवा विष्णु सब बेकार हैं. बट ऐसा हमारे लिए तो नहीं है. हम तो ऐसा नहीं सोचते हैं कि अगर हम देवी को पूजा करते हैं तो हमारे लिए शिवा और विष्णु भी और राम भी इक्वली इंपॉर्टेंट है ना. तो ये उनके पल्ले नहीं पड़े. वेदों में एक आता है एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती. यहाँ सत्यम का अर्थ है भगवान, ईश्वर. ईश्वर एक ही है. विद्वानों ने अलग अलग ढंग से अपने अपने हिसाब से उसको डिफाइन किया है. तो अब हमारा डेफिनेशन क्या है भगवान का, वो सुनिए. हम एथिज्म से कैसे बाहर आते हैं. तो ब्रह्म का डेफिनेशन दिया हुआ है. इट्स अभिन्न निमित्त उपादान कारणम. अभिन्न मतलब विच इज नॉट सेपरेट. निमित्त मतलब इंटेलिजेंस. उपादान मतलब मटीरियल cause of this entire thing. Okay, not only on the earth, beyond earth, universe, everything. It's intelligent cause, and it also the material cause. That's the definition of Brahma given in our scriptures. तो भगवान हम ईश्वर हमारे हिसाब से is not a person sitting up there anywhere. Okay, it's an intelligence that is not only operating in the universal level, it is the intelligence operating at the local level inside your body too. वो आत्मा की शक्ति, वो ब्रह्म वही है. That's an intelligence. It's an intelligence. So it's nothing physical. But it is the provider for that material cause also. अब जैसे हमारा बॉडी कार्बन का बना हुआ है या मसल्स का बना हुआ है. अब एक डेड पीस ऑफ कार्बन रख देंगे, फेंक देंगे, उसको कुछ नहीं होगा. लेकिन हम अगर अपने आप को गिरा देंगे तो हमको चोट लग जाएगी या हमको दुखी हो सकते हैं. हमारे अंदर बहुत सारी चैतन्यता है, वो ब्रह्म से आती है. इसको मैं ऐसे समझाती हूँ, जैसे मेरा अपना दृष्टांत है, ये मसाला दृष्टांत बोल सकते हैं. जैसे आपने एक मसाला प्रिपेयर किया, ठीक है. तो आपने उस मसाले को दो भाग में किया. एक से आलू करी बनाया, एक से बीन्स करी बनाया. तो मसाला उस आलू में पूरी तरह लिप्त हो गया है. बट वो आलू करी इज नॉट मसाला, इट जस्ट मसाला, इट्स एन आलू करी. उसी तरह मसाला बीन्स में भी है, बट वो बीन्स का टेस्ट लेगा. बीन्स का भी अपना टेस्ट आएगा ना. बट मसाला के कारण ही वो बीन करी बना है, इजंट इट. तो ब्रह्म सब में लिप्त है, बट सब ब्रह्म नहीं है. एक और एग्जाम्पल देती हूँ. इसको स्वप्न दृष्टांत दिया हुआ है. जैसे इफ यू आर स्लीपिंग ऑन योर बेड एंड यू आर ड्रीमिंग, आप सपना देख रहे हैं. वो सपने का जो जगत है इट्स बिकॉज ऑफ यू, इजंट इट. बट वो आप सपने में लिप्त तो नहीं हो. आप उस सपने में प्रेजेंट नहीं हो. आप तो सो रहे हो अपने बेड पे. वो सपना आपके कारण है. उसी तरह ये इंटायर जगत, ये पूरा यूनिवर्स, ब्रह्मांड ब्रह्म के कारण है, बट भगवान उसमें लिप्त नहीं है. बट फिर क्यों बोलते हैं कि भगवान हमारे अंदर ही है? ऐसा इसलिए बोलते हैं कि वो जगत उसका मैनिफेस्टेशन है. आपका ही, जैसे स्वप्न आपका ही मैनिफेस्टेशन है और आप ही हो उसके कारण. तो आपको अपने अंदर ही वो ढूंढना पड़ेगा, वो तत्व क्या है जिसके कारण सब कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है. वो तत्व को ब्रह्म बोलते हैं. Like when you say like Brahma is within you, but at the same time, whatever is within us is not Brahma too. Yeah, That's what- so there's a transcendental form which is Brahma. There's an immediate form. जैसे आप अपने सपने में अपने आप को देखते हो ना, वो आपका इमिनेंट फॉर्म है. जो फिजिक्स, जैसे इस जगत में आप अपने आप को देखते हो, आप आईने में अपने आप को देखते हो, आप प्रेजेंट हो इस जगत में, यू आर देयर.
But there's another transcendental form of you, which is not Pradeep. That is transcendental form of you, which is Ishwar, which you have to reach or which you have to understand within your own self. Yeah, like more going into the scientific explanation. Again, we always try to find a. माइंड से हम नहीं समझ सकते, प्रॉब्लम यही है, इसलिए इतना कठिन है समझाना. That's what I'm saying. Like they are like periodic table. Okay, there are basic elements. Okay, and there, but in what form and what way they combine, they form something else. Okay? Yes, It's completely beyond describing in a kind of table. Like it is continuously evolving new and new elements. Same thing. What we see, Brahm is in one form is not describing, but at the same time it is present everywhere, not in a complete form, maybe in a different forms. That's why like our mind goes in that direction. Somehow try to put some kind of boundaries, some kind of shape, some kind of things to understand. माइंड से नहीं समझ सकते, लेकिन इसीलिए भगवत गीता के 10th चैप्टर को बोलते हैं विभूति योग. बोलते हैं विभूति मतलब वो ब्रह्म की विभूति क्या क्या है उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. जैसे बोलते हैं जो सबसे शाइन करता है उसमें मैं सूर्य हूँ, पानी में मैं समुद्र हूँ, मतलब मैं इतना विशाल हूँ. तो जैसे आप समुद्र को देखिए, उस पर मेडिटेट करिए. सन को देखिए, सन को बोलते हैं ना, बोला जाता है, हम लोग नहीं बोलते, ऐसा बोला जाता है कि हम गाय को पूजते हैं या सूरज को पूजते हैं. एक्चुअली हम गाय को या सूरज को नहीं पूजते हैं, हम उसके अंदर जो ब्रह्म है, जो ईश्वर तत्व है, उसको पूजते हैं. तो आई डोंट वांट यू टू बी लिमिटेड इन सेइंग दैट वी, जैसे पैंथीज्म में सबको भगवान मानते हैं, वैसा नहीं है हमारा. हम जानते हैं ये गाय है, इसका ये कैरेक्टरिस्टिक है, या सूरज है, इसका कैरेक्टरिस्टिक है ना. हम वो भी समझते हैं साइंटिफिकली. इसीलिए हमारे धर्म में और साइंस में कभी भी डिफरेंस नहीं हुआ है. आवर ऋषिज वर साइंटिस्ट, इजंट इट? तो कभी भी उसमें विरोधाभास नहीं हुआ, क्योंकि हम उस फिजिकल मटेरियल को भी अच्छे से पहचानते हैं और उसका यूटिलिटी पहचानते हैं. बहुत लोग इसका समझते हैं, जैसे कि हम सब बोलते हैं कि हम सब में भगवान देखते हैं, तो सोचते हैं कि अरे तुम टेररिस्ट में कैसे भगवान देखते हो. नहीं, हम हर तरह की रियलिटी समझते हैं. हम माइंड की भी रियलिटी समझते हैं. हम समझते हैं कि माइंड, टेररिस्ट का माइंड कैसे काम करता है. सबको भगवान मानने का ये मतलब नहीं टेररिस्ट को जाके पूजा कर लो, आ जाओ हमको ये करो, मारो जाके, ऐसा नहीं है. बिकॉज इट वॉज सच अ डीपली थॉट प्रोसेस कि वो माइंड को भी समझते थे, बट पता है वो टेररिस्ट के अंदर भी डिविनिटी है, उसके अंदर भी ईश्वर है, लेकिन उसका माइंड किस तरह फंक्शन करता है, हमको उससे भी अवेयर रहना है. तो आप ऐसा नहीं सोचिए पैंथीज्म जैसा, क्योंकि अक्सर कंफ्यूजन होता है. मोस्ट ऑफ यू आंसर्ड पैंथीज्म, इसीलिए मैं ये टॉपिक लेके आई हूँ कि हम सब में भगवान समझते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि सब में भगवान नहीं है, भगवान है, बट उस तत्व को बहुत लेयर्स में छुपा हुआ है, ट्रांसेंडेंटल है वो भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो कोई भी ऐसे कहीं भी, जैसे मैंने बहुत सारे हिंदूज को ही देखा है बोलते हुए कि ओ वी प्रे टू एवरीबॉडी, वी कैन प्रे टू दिस एंड दैट, वी हैव नो प्रॉब्लम विद दैट. नहीं, हम उसको क्यों प्रे करते हैं? क्योंकि उसके अंदर वो ब्रह्म तत्व है. वो हमारे ऋषियों ने बोला है. जैसे सांप को भी दूध चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन सांप को अपने रूम में जाके नहीं रखेंगे हम. तो हम उसका फिजिकल मैनिफेस्टेशन भी समझते हैं. स्टिल वी से दैट देयर इज डिविनिटी इन एवरीबॉडी और एवरीथिंग. तो वही मैं बोल रही हूँ कि उस फिजिकल चीज को हम नहीं पूजते हैं. तो ऐसा नहीं सोचिए कि हम फिजिकल चीज को पूजते हैं, उसके पीछे के तत्व को पूजते हैं. ये सबसे बड़ा भ्रम है एक्चुअली. ठीक है, कि हम पॉलीथिस्टिक कल्चर हैं या हम पैंथीस्टिक कल्चर हैं. अभी तक तो पॉलिथिस्ट कल्चर ही समझते थे ना. दैट्स व्हाई हाउ वी ग्रो अप, लाइक दैट्स व्हाई वी अंडरस्टैंडिंग. बट द टर्म, लाइक व्हाट यू एक्सप्लेन going a little bit more, that's why it makes it different. Because the best approach, or the English word I can say, is called pluralistic tradition. There are multiple ways, multiple paths which can guide you towards realizing this divinity. The plural ways hai. We respect all ways. A Hindu in North India can have another way. A Hindu in South India can have another way. A Hindu in Gujarat can have different tradition to find the same divinity. And we absolutely have no conflict with anybody, isn't it? हम सबके तरीके को रिस्पेक्ट करते हैं, सबको स्पेस देते हैं. तो प्लूरलिस्टिक कल्चर बोल सकते हैं, क्योंकि हम उस एसेंस को समझना चाह रहे हैं कि वो है क्या. वो सपने का दृष्टांत समझिए थोड़ा. जैसे कि सपना आपके कारण है, आप सपने में हो सकते हो, आप अपने सपने में ही, बट जो रियल सेल्फ है आपका, वो तो कहीं और सो रहा है ना.
सपने में भी आप हो, वो आपका इमीडिएट फॉर्म है। तो ऐसा समझ लीजिए इस जगत में जो मेरा फॉर्म है इमीडिएट इमिनेंट फॉर्म है, आई एम अवेलेबल टू पीपल, सपने जैसा, बट मेरा रियल सेल्फ पता नहीं कहाँ है, मुझे फाइंड करना है। मेरा ट्रांसेंडेंटल सेल्फ आई हैव टू व्यक्त करना है, मुझे मुझे उस तक पहुंचना है। और वो होता है, साधु महात्मा में होता है, वो ट्रांसेंडेंटल फॉर्म ही व्यक्त होता है। चैप्टर 9 में भगवत गीता में वर्स 4 में कृष्णा ने एक श्लोक दिया था, ये एग्जैक्टली यही बोलता है श्लोक की, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति नाम, मतलब मया ततम इदम सर्वम, मैं सारे जगह हूं, जगत में अव्यक्त रूप में हूं, ट्रांसेंडेंटल फॉर्म में हूं। मत स्थानी सर्वभूतानि न च अहम ते अवस्थिता, मतलब मैं हूं पर मैं सब में लिप्त नहीं हूं, मैं किसी में स्थित नहीं हूं, इन द सेंस मैं किसी पे उस फॉर्म में नहीं हूं जिस फॉर्म में वो लोग मुझे देखते हैं। मतलब भगवान देखने की चीज नहीं है, ना माइंड से ना बॉडी से, माइंड से भी हम नहीं समझ सकते हैं। तो ट्रांसेंडेंटल फॉर्म को हमारे ऋषियों ने बोला कि उसको समझो, वो समझना है कि ट्रांसेंडेंटल फॉर्म है, एंड दैट इज वाई मेनी माइंड्स मेनी पाथ। तो आप कोई भी बात ले लो, कोई भी पूजा की पद्धति ले लो, आपका गोल एक ही है, मेरे उस ट्रांसेंडेंटल फॉर्म को मुझे व्यक्त करना है, मुझे समझना है। उसमें आप पर्सनल डेटी जो इष्ट देवता बोलते हैं उसका कॉन्सेप्ट होता है, या कुल देवता, ग्राम देवता, ये सब का कॉन्सेप्ट बहुत काम आता है। क्योंकि आप इस फॉर्म, क्योंकि वो जो ट्रांसेंडेंटल फॉर्म है फॉर्मलेस है। जैसे आप अपने सपने में अगर कोई आपको पूछे कि आपका एड्रेस क्या है तो शायद नहीं बता पाओ जहां आप सो रहे हो उसका एड्रेस, क्योंकि वो दूसरी दुनिया है, इजंट इट। तो हो सकता है हमारा ट्रांसेंडेंटल फॉर्म है वो कहीं वैकुंठ लोक में है, उसमें ही विचर रहा है, कोई एक अलग ही दुनिया है, जिस जो मैंने पिछले बार तत्वबोध में बात की थी, दैट इज अ डिफरेंट रियलिटी। वी आर येट टू टैप इनटू दैट, इतना आसान नहीं है। हमने अभी स्वप्न अर्चना जी, दृष्टांत। हाँ जी। तो हम ये कह सकते हैं ना, इट्स नियर टू हिंदू ट्रेडिशन पैंथिज्म, नियरिंग टू दैट। नियरिंग हो सकता है, बट उसमें बोला गया है ना, अर्थ को ही भगवान मानते हैं, अर्थ पे जितनी चीज दिख रहे हैं सबको भगवान मानते हैं। उसमें रिचुअल्स या पर्सनल डीटी का कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे कुछ चाइनीज कल्चर टाओइज्म वगैरह है, वो पैंथेइस्टिक कल्चर है, वो पूजा पाठ नहीं करते कुछ भी, उनका पर्सनल भगवान या मूर्ति नहीं होती कुछ भी। तो हम नहीं बोल सकते कि हम पैंथेइज्म है। इसलिए मैं बोल रही हूँ ये सब बट टर्म समझिए, क्योंकि इंग्लिश बहुत आजकल बोलचाल की भाषा हो गई, हमारे बच्चे वही भाषा समझते हैं। तो इसीलिए मैं समझाना चाहती हूँ ताकि आप समझें और आप ये नॉलेज प्रोपोगेट कर सके कि हम कोई भी इज्म के अंदर आते नहीं है, क्योंकि हम, वो ग्रीक टर्म्स हैं, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड अस बट दे कुड नॉट अंडरस्टैंड अस। विकीपीडिया साइट में एक आर्टिकल लिखना पड़ेगा। विकीपीडिया तो पूरा बिका हुआ है। At this time, they are asking $3 minimum to. नो नेवर पे देम, पता है दे हैव $1 billion सपोर्ट, वो बहुत फ्रॉड है। विकीपीडिया से कभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लेना चाहिए। बच्चों के स्कूल में बोलते हैं विकीपीडिया से कभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लो, इट्स वेरी बायस्ड। उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जय श्री राम इज अ हिंदू वॉर क्राई, इट्स वेरी बायस्ड अगेंस्ट हिंदू कल्चर। तो बहुत कुछ ऐसा है, विकीपीडिया का अपना एक सच है। टू अंडरस्टैंड दिस थियोलॉजी ऑफ एंशिएंट ऋषिज बहुत मुश्किल है। उसके लिए आपको रितम और सत्यम समझना पड़ेगा। रितम होता है, रितम इज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी मेक्स एनी सब्सटेंस, जैसे मैं पेन को गिराऊं, इट विल फॉल विद अ रेट ऑफ 9.8 meters per second square, isn't it? उसको रितम बोला जाता है, दैट मीन्स द नेचुरल लॉज। अब नेचुरल लॉज को बोला गया है कि इट्स अ लॉ ऑफ ईश्वर, बिकॉज ईश्वर इज द अधिष्ठान ऑफ नेचर। ब्रह्म, देखो ये सब टेक्निकल टर्म है। ब्रह्म क्या है? दैट निराकार फॉर्म जो हम खुद हैं। लेकिन ईश्वर क्या है? ईश्वर उसका आकार फॉर्म है। ईश्वर क्या होते हैं? 3 ईश्वर होते हैं ना। कौन कौन से 3 ईश्वर का फॉर्म है? ब्रह्मा विष्णु महेश, हाँ सबको पता है। ब्रह्मा इज उत्पत्ति, विष्णु इज स्थिति, शिव इज विलय, है ना, प्रनाश, नाश होना, है ना। तो क्रिएटर, सस्टेनर, डिस्ट्रॉयर। तो नाउ दिस ईश्वर creates this natural laws in the world, and everything in the world is happening according to the natural laws, including your body, not only inside your body, in the cosmos also. Each and every part of your body is getting created after few days, sustains for few days, dies after few days. हमारे cells, हमारा अपना body, दुनिया में everything. So ईश्वर is not a person. हम उसको personify करते हैं उसे कनेक्ट करने के लिए, बिकॉज वी आर फॉर्म्ड बीइंग्स। तो रितम की संज्ञा दी गई है, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल ऑर्डर दैट रेगुलेट्स एंड कोऑर्डिनेट्स द ऑपरेशंस ऑफ द यूनिवर्स। एंड सत्यम और ब्रह्म इज द ट्रूथ, एंड रितम इज द लॉ दैट गवर्न्स द वर्किंग ऑफ दैट ट्रूथ। इसलिए बोलते हैं ना, भगवान के इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, ईश्वर की इच्छा के बिना, ऐसा कुछ स्टेटमेंट है ना।
तो पत्ता कैसे हिलेगा बिना लॉज ऑफ नेचर के? हवा चलेगी तो ही तो पत्ता हिलेगा ना. So everything is governed by the natural laws of ईश्वर. Now in Vedic context जो ये सत्यम और ऋतम है are two inseparable aspects of पुरुष or the Brahma who are unified together to make this सृष्टि run, like everything because of that thing. तो सत्यम और ऋतम का कॉम्बिनेशन है वो पुरुष, और ये ब्रह्म बोल सकते हैं. मतलब सब कुछ दुनिया में एक पर्टिकुलर लॉज के कानून है. लॉ ऑफ कर्मा भी एक लॉ है ईश्वर का, इसीलिए वो उतना ही सत्य है जितना लॉ ऑफ ग्रेविटी सत्य है. अब सबको सांप सूंघ गया है क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है, कोई कुछ नहीं बोल पा रहा है, सब कंफ्यूज हो गए. डेफिनेशंस के बाद तो यही है ना कि नन ऑफ द अबव, क्योंकि हमें डेफिनेशंस ही नहीं पता थी. आफ्टर लर्निंग अबाउट द डेफिनेशंस इट इज नन ऑफ द अबव. नन ऑफ द अबव, यस यू आर राइट, नन ऑफ द अबव. कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है, अगर समझ में नहीं भी आया तो भी दैट्स ओके. इट डजंट चेंज अ बिट ऑफ व्हाट द साधना वी डू. डज इट चेंज? इट डजंट चेंज. बट वो ध्यान में रखना है, देयर इज समथिंग ट्रांसेंडेंटल reality of this universe. We are trying to seek that. Once we go into that reality, we will realize our true nature. जो सपन दृष्टांत में जो सो रहा है हम उसको जान पाएंगे, क्योंकि अभी तो हम सपने में हैं, ऐसा समझ लो, एक लेसर रियलिटी में है. मैंने बोला था ना तत्वबोध क्लास में, वी आर लिविंग ए लेसर डिग्री ऑफ रियलिटी, और वो जो ईश्वर या ब्रह्म की जो रियलिटी है इससे हायर डिग्री ऑफ रियलिटी है. रश्मि यू अटेंडेड द क्लास तत्वबोध, है ना? जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था होती है, तो हम दोनों रियलिटी को जी चुके हैं. तो वी नो दैट स्वप्न अवस्था इज अ लेसर रियलिटी देन द जागृत अवस्था. वी नो दैट बिकॉज वी हैव लिव्ड बोथ द रियलिटीज. बट आवर ऋषिज हैव लिव्ड अ हायर degree of reality. They are living, even we have living rishis now, no? For them this jagrat avastha is also a lesser degree of reality, and our self in this body, as this gender, as this citizen of a country, is also a lesser degree of reality. But because we haven't reached that highest degree of reality जो ब्रह्म की reality है, we cannot comprehend. इसीलिए समझ में नहीं आ रहा है. और एक क्वेश्चन ये भी है कि वो जो स्वप्न अवस्था है वो एक्चुअल ट्रूथ है या जो जागृत अवस्था है ये एक्चुअल ट्रूथ है? व्हाट इज द ट्रूथ? ना ये सच ना वो सच नहीं देखना है. देखना है इसमें देखना है, वो एक टर्म आता है ना नित्य और अनित्य में. चतुर्बोध में क्या नित्य है क्या अनित्य है? नित्य तो सिर्फ आत्मा ही है, ये हमने पहले पढ़ा था वो स्टेटमेंट. नित्य से बाकी सब अनित्य. अनित्य मतलब क्या होता है? टेम्पररी. तो सपना भी हमारा टेम्पररी एग्जिस्टेंस है, और ये बॉडी भी एक टेम्पररी एग्जिस्टेंस है इस अर्थ पे, है कि नहीं? भले ही इसकी अवधि 70 80 90 साल हो, जो भी हो, लेकिन है तो टेम्पररी ना. तो हमको सच झूठ के इसमें नहीं देखना है, क्योंकि ये बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है जो वर्ल्ड इज एन इल्यूजन. माया का ट्रांसलेशन इल्यूजन नहीं होता है. माया का सही ट्रांसलेशन होता है टेम्पररी, समथिंग दैट इज डिपेंडेंट ऑन समथिंग. लाइक सपना इज डिपेंडेंट ऑन मी, माई ड्रीम इज डिपेंडेंट ऑन मी, सो दैट इज टेम्पररी. उसी तरह माई एग्जिस्टेंस ऑफ दिस बॉडी is dependent on something higher that I don't know right now. So this is why it's called, this body is also Maya, this mind is also Maya. तो माया के जाल से बचने को बोलते हैं ना, ये चक्कर में नहीं पड़ना है टेम्पररी चीजों के. तो इट्स अबाउट परमानेंट एंड इम्परमानेंट थिंग्स. So what my understanding is that so परमात्मा जो परम आत्मा है तो उसका हम एक अंश है. सो आत्मा, सो परमात्मा से आत्मा आया. ऐसा कहीं से आया जाया कुछ नहीं होता, आत्मा कहीं आता जाता नहीं है. We are the image of the God. Like we are not the image, we are Atma and we are Paramatma. We just have to realize that. Yeah. So वो बस बोलने के लिए है आत्मा और परमात्मा, बट आत्मा और परमात्मा सेम ही है. ब्रह्म और आत्मा भी सेम है. It's just that we are in this body and we feel limited. We are called Jivatma. Okay? But Jivatma is an ignorant Paramatma only. Jivatma is ignorant Paramatma. Realize Jivatma is Paramatma. So, but we are not able to connect because that's the reason. Because जब ब्रह्म तो अंदर ही है. Autobiography of Yogi. So उस book का conclusions of what I felt कि भाई पूरा इतना घूमने के बाद पता चला कि ब्रह्म तो अंदर ही है. इधर उधर ढूंढा, बहुत हिमालय everywhere, but अंदर ही मिला. हाँ सही है, बिल्कुल सही है ना? तो ब्रह्म जब अंदर ही है लेकिन हम उसको बाहर ढूंढ रहे हैं. लाइक रिचुअल, ये जो हम कर रहे हैं वो रिचुअल्स है ना. किसी आइडल को मान रहे हैं, वो जो है वो हम बाहर ढूंढ रहे हैं. नहीं ऐसा नहीं है. नहीं रश्मि, आई विल स्टॉप यू हियर. हम बाहर नहीं ढूंढ रहे हैं.
दैट्स अ मेथडोलॉजी। उपासना, आप बोल सकते हैं आप हैप्पीनेस बाहर ढूंढ रहे हैं, सुख बाहर ढूंढ रहे हैं, वो डिफरेंट है। बट जो पूजा होती है, जप होती है, ये सब उपासना की मेथडोलॉजी है। दिस इज नॉट बाहर ढूंढना। इट्स लाइक यू आर कनेक्टिंग समथिंग आउटसाइड। जैसे ये पेन है, हम लोग को बचपन में बोला जाता था पेन को प्रणाम करके एग्जाम लिखो, है ना। मतलब मुझे तो बोला जाता था, क्योंकि हम लोग पेन की पूजा करते थे। हमारे यहाँ एक पूजा होती है सरस्वती पूजा के समय, कि हम पेन और बुक्स ला के रखते थे, पूजा घर में पूजा होती थी, तो हमको बोला जाता था पेन में भगवान है, ऐसा बचपन में बोला जाता था, तो हम पेन की पूजा करके एग्जाम देते थे। इसका मतलब ये नहीं पेन में भगवान है, वैसे ब्रह्म तो सब जगह है, लेकिन उसकी जो एनर्जी हम टैप कर रहे हैं, Energy, yes. उसका जो हम टैप कर रहे हैं वो हमारे अंदर से ही निकलता है, हमारे अंदर ही। जैसे मैं बोलती हूँ, जब भी सत्संग लेती हूँ तो मैं सरस्वती का आह्वान करती हूँ कि आप मेरे गले में आके बैठ जाइए, तो सच में कोई सरस्वती देवी की मूर्ति थोड़ी ना आके बैठ जाती है कोई ऐसा, बट वो मेरी ही एनर्जी को मैं टैप कर रही हूँ। अंदर ही ब्रह्म है, बट वो ब्रह्म किसी में लिप्त नहीं है। अगेन वो समझना है, मेरा शरीर खत्म भी हो जाए तो वो ब्रह्म एज इट इज रहेगा। वही कहने का मतलब है कि मेरे कारण सब कुछ है, बट मैं किसी में नहीं हूँ। आज तो ये शरीर गिर जाए, पेरिश हो जाए, तो ब्रह्म आत्मा विल स्टैंड स्टिल, लाइक इट विल स्टिल बी देयर। तो जो हम वर्शिप कर रहे हैं, जो वर्शिप करते हैं या उसमें बिलीव करते हैं, तो वो is, वो रिचुअल्स है ना, वो तो रिचुअल्स हैं। लाइक ओके, यू नो, हमने जो भी उनके उनके प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करना चाहते हैं, एंड इसलिए हम वो रिचुअल्स भी कर रहे हैं। लेकिन ब्रह्म तो अंदर ही है ना। आपका प्रश्न क्या है? नहीं, मेरा प्रश्न यही है कि जो ईश्वर की बात आई है, कि ईश्वर को हम जो आइडल में वर्शिप कर रहे हैं, स्पेशली इन हिंदुइज्म, तो वो हम डिसिप्लिन करने के लिए कर रहे हैं ना। मतलब दैट्स व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज, कि हम उसको डिसिप्लिन करने के लिए कर रहे हैं, बट एक्चुअली व्हेन वी हैव कम टू नो कि ब्रह्म अंदर ही है, वो तो अंदर ही है, लेकिन हम उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए हम आइडल की वर्शिप करते हैं या रिचुअल्स कर रहे हैं या अपने आप को डिसिप्लिन कर रहे हैं। लाइक व्हेन आई गो टू टेंपल, लाइक आई फील कि मैं अपने आप को डिसिप्लिन कर रही हूँ, कि जाके वहां पे एक एनर्जी, इट इज एन एनर्जी प्लेस, वहां सब लोग एक तरह की चीज कर रहे हैं, कोई रिचुअल कर रहे हैं, दैट कनेक्ट्स मी। हाँ ठीक है, व्हाटएवर कनेक्ट्स। है तो ना? पहले हाँ, सबसे पहले हमको अपना वोकैबुलरी चेंज करना है। आइडल वर्ड से ज्यादा अच्छा है मूर्ति या प्रतिमा। प्रतिमा शब्द आया है प्रतीक से, तो प्रतिमा एक प्रतीक है उस ब्रह्म का, वो प्रतिमा ब्रह्म नहीं है, वो प्रतीक है। ठीक है, तो प्रतीक है जिससे आप कनेक्ट कर रहे हो। अगेन वो उपासना, मैंने एक सत्संग में लिया था ना, उपासना एक मेथडोलॉजी है टू रीच आत्मज्ञान। तो उपासना के अंतर्गत वो आता है, पूजा, रिचुअल, एवरीथिंग। एवरीथिंग इज डायरेक्टेड फॉर योर ग्रोथ, फॉर यू गेटिंग टू नो योर सेल्फ। तो लेकिन 90% of people, they don't understand this. They just do mechanical ritual. Some people connect, some just do mechanically. तो हमको ये समझना है कि हम वो क्यों कर रहे हैं। Everything should be geared towards you going closer to आत्मज्ञान, to understanding your true nature, है ना। तो अगर वो पूजा पाठ या जो भी कोई भी रिलीजन भी फॉलो कर रहा है, डजेंट मैटर, मोनोथेइज्म, पॉलीथेइज्म, डजेंट मैटर, एवरीबडी हैज टू आस्क दिस क्वेश्चन, हाउ इज इट हेल्पिंग देम नो द ट्रूथ और द रियलिटी ऑफ देयर ट्रू नेचर। तो किसी से हमको क्यों नहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि पूजा की पद्धति आपकी कुछ भी हो सकती है दुनिया में, लेकिन आपका गोल वही है क्या? आपका गोल है आपको समझना, अपने भगवान से, अपने क्रिएटर से कनेक्ट करना, जो कि आप खुद ही हो। तो वो समझने वाली बात है कि इतने सारे रिचुअल्स बने हुए क्यों थे। रिचुअल्स बने हुए थे इसी पर्पस। डिसिप्लिन एक तो आपने बोला वो सही है, दूसरा उसका हायर पर्पस भी है। व्हेन यू कनेक्ट विद अ पर्सनल डेटी, ओके, आपका एक अपने फॉर्म के साथ कनेक्ट करते हो, तो यू स्टार्ट डेवलपिंग दैट भक्ति। ओके, वो भक्ति ही ज्ञान की माँ होती है, बोलते हैं। भक्ति ज्ञान को पुल करती है, फिर ज्ञान जैसे जैसे डेवलप होगा, भक्ति पराभक्ति में कन्वर्ट हो जाएगी। तो दिस इज अ वेरी वेल थॉट साइंटिफिक प्रोसेस गिवन बाय आवर एंशिएंट ऋषिज, कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। कभी किसी ने नहीं बोला कि ये मत करो, वो मत करो, बोले कि गो फॉर इट, गो फॉर दिस नॉलेज, बट प्रिपेयर योरसेल्फ। क्योंकि नॉलेज सिर्फ आपके पास डायरेक्टली आ जाएगा तो लोग पागल भी हो जाते हैं, है ना। टू मच नॉलेज आ गया अचानक से। भगवान या ईश्वर जो है, हम उसको फिजिकल फॉर्म देते हैं समझने के लिए। निराकार को समझने के लिए आकार चाहिए हमको, क्योंकि वी आर नॉट बॉर्न सेंट्स। बहुत सारे लोग हैं जो बचपन से ही, जैसे संत कबीरदास हो गए, रमना महर्षि हो गए, भगवान आदि गुरु शंकराचार्य हो गए। अब भगवान और ईश्वर में क्या फर्क है, ये भी एक टेक्निकल टर्म है। भगवान की संज्ञा हम किसी पर्सन को दे सकते हैं, जैसे भगवान रामकृष्ण परमहंस, भगवान शंकराचार्य, भगवान रमना महर्षि,
भगवान बोल सकते हैं, बट हमको उनको ईश्वर नहीं बोलेंगे। हम कभी कभी नहीं देखा होगा आपने किसी ह्यूमन बीइंग को ईश्वर बोल कि आप ईश्वर हो, नहीं। ईश्वर वही 3 मैनिफेस्टेशन है यूनिवर्सल लॉज का, ब्रह्मा विष्णु महेश का। बट हम भगवान किसी को भी बोल सकते हैं जो भी उस प्रोसेस में अपने हाइट पे पहुंच गया है, जो ईश्वर को समझ गया है, पंचभूतों को समझ गया है, उनको अपने वश में कर लिया है, सॉर्ट ऑफ मेटाफोरिकली, है ना। पंचभूतों के बियॉन्ड चला गया, उनको हम भगवान बोल सकते हैं। क्योंकि भ से भूमि, ग से गगन, प से वायु, अ से अग्नि, न से नीर, वो भगवान का डेफिनेशन है। जो ये पंच महाभूतों के बियॉन्ड चला गया है वो भगवान है। या भगवान उसको भी बोल सकते हैं जिसका भाग्य बहुत प्रबल हो गया, जैसे धनवान होता है, बहुत धन की प्रबलता है, उसी तरह भगवान। तो भगवान, ये सब टेक्निकल टर्म्स है, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, लेकिन नोट्स बनाइए। नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है, पढ़ना उसको बार बार इंपॉर्टेंट है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप अभी अपने ट्रांसेंडेंटल सेल्फ को समझ पाए नहीं समझ पाए, लेकिन आपकी जो प्रोसेस है, जो पद्धति है आपकी साधना की, उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। वो एक श्रद्धा, Basically, understanding, na? Understanding is very important, like understanding. कॉन्सेप्ट में ध्यान देती हूँ मैं। इतना अच्छा लगा जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तो इसलिए मैं कॉन्सेप्ट पे बहुत ध्यान देती हूँ। इसलिए जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है अपना, तो उसके लिए टीचर्स अच्छे चाहिए, अच्छे टीचर्स, अच्छा रिसर्च करना है, नोट्स बनाना है। मैं बाय नेचर, हम लोग जो होते हैं ना, इंडियंस या हिंदू, वी आर वेरी स्केप्टिक। हम किसी पे विश्वास नहीं करते। किसी पे नहीं, वो हमारा बेसिक इनहेरेंट नेचर है, बिकॉज हम इंक्वायरी माइंड के हैं लोग। तो अच्छी बात भी है ना, उसको यूज करना है। मेरी बेटी कल ही मुझे बोल रही थी, मम्मी मेरे को ये सब चीज़ पे, किसी पे भगवान भगवान पे विश्वास नहीं होता है, मैं वो हो सकती हूँ क्या? मैंने बोला एग्नोस्टिक, तो बोलती है हाँ। मैंने बोला हाँ बिल्कुल हो सकती है, दैट्स द बेस्ट थिंग टू डू। मैंने बोला मुझ पे भी विश्वास नहीं करो। मैंने उसको यही बोला, डोंट बिलीव इन वट एवर आई से, बिकॉज यू डोंट नीड टू बिलीव, यू हैव अ नोज ऑन योर फेस, यू नो यू हैव अ नोज ऑन योर फेस, सो यू नीड टू नो, नॉट बिलीव इन एनीथिंग। सो वी आर नॉट अ लैंड ऑफ बिलीवर्स। तो ये अपने आप में इतनी अच्छी बात है मुझे लगती है। हम लोग बीच में फंसे हुए हैं, मोस्ट ऑफ अस, ना हम इधर के ना उधर के, ना हम बिलीव करते हैं Our नॉट। generation, especially. So that is why I want to create a generation of people जिसका concept एकदम clear है, so that you can train others too. You all are like lighthouses for generations to come. You can all become like that. Think of yourself as like that. अपनी साधना को प्रबल करिए, अपनी पढ़ाई को प्रबल करिए। और वो जो ब्रह्मा विष्णु महेश में जो ब्रह्मा जी आते हैं, that is different from the ब्रह्म, वो समझना है। वो आ लग गया तो वो ब्रह्मा जी, वो फिजिकल फॉर्म हो गया, ईश्वर के 3 फॉर्म में से एक फॉर्म। ब्रह्म को ब्रह्मंड भी बोलते हैं बहुत लोग, एन लगा देते हैं इंग्लिश बुक्स में, अगर आप देखेंगे तो। हाँ, इट्स द टोटलिटी, इट्स द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, जिसके विच इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग, कॉज ऑफ एवरीथिंग। सिंपल एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे जिस एनर्जी से आपके शरीर में इलेक्ट्रॉन्स रन कर रहे हैं ना, सबके शरीर में इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसी तरह उस पत्थर में भी इलेक्ट्रॉन रन कर रहा है ना। इलेक्ट्रॉन बंद तो नहीं है उस पत्थर में, कहाँ से आती है वो एनर्जी? पत्थर में भी। तो हम पत्थर को भी क्यों पूजते हैं? पत्थर शिव समझ के पूज लीजिए या ब्रह्म समझ के पूज लीजिए। तो शिवलिंग भी एक, शिवलिंग का अर्थ एक चिन्ह है, एक मार्क है। शिवलिंग का और कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। तो वो एवरीथिंग इज अ प्रतीक, एवरी फिजिकल फॉर्म इज अ प्रतीक। बट हम उस पत्थर को नहीं पूजते, उसके अंदर जो ब्रह्म का जो मैनिफेस्टेशन हो रहा है ना, उसमें जो अव्यक्त फॉर्म में ब्रह्म है, उसको पूजते हैं। वो याद रखिएगा। ब्रह्म से नेक्स्ट लेवल पे आके ही शुरू हो जाता है ना। यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग ब्रह्मा विष्णु महेश, immediately you start putting into certain kind of frame, your physical form. Brahm, I think we all understand there is somebody beyond it, and nobody basically described in terms of the physical. It's kind of energy. All the stories in our granth or whatever we listen is related to all the physical form, like whether it is related to Brahma, Vishnu, or पौराणिक, पुराण्स, all Puranic things. all Purans, yeah. All Puranic things are related to those three forms. Yeah. So confusion तो हमारे दिमाग में वहीं से क्रिएट हो गया ना। हाँ, वो इसीलिए क्रिएट हुआ था। पुराण्स वे क्रिएटेड अगेन, कंपाइल्ड बाय वेद व्यास फॉर सिंपलर माइंड्स, कि स्टोरी के माध्यम से वो जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट जनरेशन तक जाए। क्योंकि जिस एरा में पुराण्स लिखे हुए थे, उस समय लोग वेद इतना नहीं पढ़ते थे, तो वो स्टोरी के माध्यम से ये एटलीस्ट प्रिजर्व हुआ है। नहीं तो बहुत सारे कल्चर में सब डिस्ट्रॉय हो गया होता हमारा ज्ञान, अगर पुराण नहीं होते। तो पुराण का जो स्टोरी फॉर्म में प्रिजर्व किया गया है। लेकिन वही बात है कि पुराण की जो स्टोरीज है सिंपलर माइंड्स के लिए थी, बच्चों के लिए थी। यू हैव टू ग्रो बियॉन्ड दैट।
and understand the true meaning of rituals and why do we do. Rituals are very important to train young minds, to train simpler minds. बहुत लोग बैठ के ये सब नहीं पढ़ाई करेंगे, बहुत बहुत इंटेलिजेंस लगता है, बहुत समय लगता है ये सब पढ़ने में। इसीलिए साधु संत जो ब्रह्मचारी थे और जो ब्राह्मण थे वो लोग जाके पढ़ाई करते थे गुरुकुल में। हाँ कृष्मिका। I have a question. Is Brahma is energy? I used to believe that there is something energy in the universe or beyond the universe that has created the universe and everything. एनर्जी And इंग्लिश we, वर्ड है, देखो इंग्लिश वर्ड में ट्राई करती हूँ नहीं यूज करने का क्योंकि उसका मीनिंग ही बहुत डिफरेंट हो जाता है। sorry, I don't know exactly the एनर्जी, word. हाँ देखो एनर्जी इंग्लिश वर्ड है, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से आती है ना, वो ब्राह्मण नहीं है, नहीं। One more thing. You said, I know like Brahma and Brahma is different. But another word term is Brahman. हाँ I मैं just बताती हूँ wanted to know, is anything connection? I'll tell you what it is. ब्राह्मण वन ऑफ द चतुर्वर्णाज है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एंड Yeah. शूद्र। ओके, Yes. तो भगवत गीता में 4th चैप्टर में उसका अच्छे से दिया हुआ है कि चतुर्वर्णा मया सृष्टा गुण कर्म विभागशः। चतुर्वर्ण मया सृष्टा मतलब मैंने ही 4 गुण बनाए हैं, गुण कर्म विभाषा। गुणों के हिसाब से दुनिया में सारे लोग ये 4 कैटेगरी में आते हैं। ब्रह्म ब्राह्मण फर्स्ट वाला कैटेगरी, जिसका मतलब होता है फर्स्ट मतलब सुपीरियर हो ऐसा नहीं है, ठीक है, वो गलत कॉन्सेप्ट है। ब्राह्मण वो होता है जिसके मन में ब्रह्म की तरफ जाने की इच्छा होती है। ब्रह्मा जिसके मन में है, ब्रह्म की ओर जाने का जिसका मन है, जो उस प्रोसेस में लगे हुए हैं, वो ब्राह्मण है, ठीक है। अब आजकल बाई जाति हो गया, ये कब से हुआ? जब अंग्रेजों ने कर दिया डिवीजन जाति के हिसाब से, नहीं तो पहले हमारा सरनेम नहीं होता था। और जाति वॉज फ्लूइड। जाति मतलब बाय बर्थ अगर आप ब्राह्मण फैमिली में बॉर्न हुए हो, यू कैन गो एंड फाइट अ वॉर, यू कैन बिकम समथिंग एल्स टू, यू कैन डू अ ट्रेड, डजंट मैटर, इट वॉज फ्लूइड। तो गुण और कर्म के हिसाब से ये डिवीजन था ब्राह्मण का, ठीक है। तो जो ब्रह्म के परसूट में लगे हुए हैं, जो गुरुकुल जाते हैं, जो उसमें ही उपनिषद पढ़ाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनको ब्राह्मण की संज्ञा दी गई थी, ठीक है। Okay. और जो क्षत्रिय थे वो प्रोटेक्टर्स थे। Yeah. तो प्रोटेक्टर से एवरीबडी इज प्रोटेक्टर। इफ यू आर अ प्रोटेक्टर, यू आर वर्किंग फॉर आर्म्ड फोर्सेस, यू आर अ क्षत्रिय टुडे, ठीक है, कोई भी कंट्री में तुम रह लो। वैश्य हो गए जो ट्रेड में रहते थे, ओके, दे हैड रोबस्ट लाइक बिजनेस एक्यूमेन। और जो शूद्र थे वो ये तीनों कैटेगरी से अलग थे, मतलब वो जो जनरल वर्क करते हैं, तो हम लोग सारे जो 9 to 5 जॉब करते हैं सारे हम लोग शूद्र हैं। और वैश्य और शूद्र सबसे रिच होते थे क्योंकि ट्रेडर्स थे और जनरल वर्कर्स थे। क्योंकि ब्राह्मण तो सबसे पुअर थे, मतलब वो तो भिक्षा पे ही रहते थे। तो ऐसा बोलना कि ब्राह्मण ही बहुत रिच थे और बाकी लोग पुअर थे, ऐसा नहीं था। शूद्र पुअर थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सब सोसाइटी को मलाइन करने का, या कुछ लोग ने फायदा उठाया उस एस्पेक्ट का, तो सारा गड़बड़ हो गया सिस्टम, है ना। बट एक्चुअली ये यूनिवर्सल लॉ है कि देर आर ऑलवेज 4 कैटेगरीज ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। देर सम पीपल हु आर थिंकर्स, दो थिंक टैंक्स हैं जो सोचते हैं अबाउट डीपर रियलिटी। मैं भले ही काम से शूद्र हूँ, 9 to 5 जॉब करती हूँ, बट मैं जब योगा के लिए आती हूँ तो मैं ब्राह्मण बन जाती हूँ, पढ़ाई करती हूँ। तो इट्स अ फ्लूइड थिंग, समझ में आ रहा है। Okay. अगर मैं फुल टाइम इसके परस्यूट में चले जाऊँ, अपना जॉब छोड़ दूँ, मैं फुल टाइम ब्राह्मण बन जाऊंगी, इवन दो आई एम नॉट बाई जाति ब्राह्मण। जाति मतलब जन्म से, कर्म से मैं ब्राह्मण हो सकती हूँ, गुण से मैं ब्राह्मण हो सकती हूँ। तो ये समझने वाली बात है कि दुनिया में ये चारों कैटेगरी लागू होता ही होता है सब पे। I think you made one video about all this. So yeah, from that my concept was clear. We all can be all 4 in a lesser or डिफरेंट bigger सिचुएशंस, form. या Yes, in different पहले ज्यादा situations. डिफाइंड था क्योंकि सोसाइटी का स्ट्रक्चर ही ऐसा था। Mhm. हाँ, तो अभी और फ्लूइड हो गया है ज्यादा। Mhm. Okay. हाँ, Yeah. Now it's और more clear हाँ, तो भाई about जाति के हिसाब से जहाँ तो my इतनी concept. जातियां हो गई हैं, वो 4 जाति तो बची नहीं है ना। मुझे तो पता ही नहीं मैं चारों में से किस में आती हूँ। अभी हमको इसको समझना है जो भगवत गीता में लिखा हुआ है, गुण और कर्म के हिसाब से, वही रियलिटी है। Yes. इनफैक्ट मैं एक और दृष्टांत, आज सुबह उठते ही बराबर मेरे को ये दृष्टांत आया माइंड में, मतलब सपने में मैं यही सोच रही होंगी। जैसे मैं उठी मुझे एक दृष्टांत आया कि सपोज वी ऑल आर लाइक सॉल्ट डॉल्स। सॉल्ट है ना, नमक की गुड़िया है हम लोग, समझ लो जैसे, या पंच महाभूत के जो हम बने हुए हैं, हमारा शरीर बना हुआ है। और मान लीजिए हम एक मोटे से प्लास्टिक में बंद हैं, समझ लीजिए हमारा वो अहंकार या ईगो है, या हमारा वो आइडेंटिटी है,
कि हम एक सॉल्ट डालें, हम एक दायरे में रहते हैं, एक सीमा में रहते हैं, और समझ लीजिए किसी ने हमको समुद्र में डाल दिया, और ये समुद्र का पानी जो है, पूरा समुद्र जो है ब्रह्म है, ब्रह्म और आत्मा की हम बात करते हैं वो है। अब मान लीजिए समुद्र के बीच में हम ऐसे ही विचर रहे हैं, तैर रहे हैं, मिडल ऑफ द ओशन है ना, हमारे सारे प्लास्टिक बैग्स में हम सॉल्ट डाल, ऐसा दृष्टांत विजुअलाइज करिए जो मैं बता रही हूँ, तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट इतना क्लियर नहीं हुआ था ब्रह्म का। समझ लीजिए इंटायर वास्ट ओशन एक ब्रह्म है, कॉन्शियसनेस है, आत्मा है जो बोलते हैं हम, और हम सब एक प्लास्टिक में बंद सॉल्ट की गुड़ियां हैं, नमक की गुड़ियां हैं। और समझ लीजिए समुद्र में एक स्पंदन होता है, वाइब्रेशन होता है, उसी में से 3 आकार निकलते हैं, एक ब्रह्मा जी, एक विष्णु, एक महेश, है ना, शिव जी। और हमको बोला गया इनकी उपासना करो, तो हम जैसे जैसे इनकी उपासना करने लगते हैं, ऐसे समझिए जो भी हम वेदांत की पढ़ाई करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, ये सब पढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं, या योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो हमारा जो प्लास्टिक है धीरे धीरे हमारे अराउंड जो है पतला होने लगता है, और हम जानना चाहते हैं कि ब्रह्म क्या है, बट हम समझ नहीं पा रहे हैं। हमारे चारों तरफ ब्रह्म है बट हम समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम वो प्लास्टिक के इनकेस में, हम उसको फील नहीं कर पा रहे हैं, अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम भक्ति उपासना में बढ़ने लगते हैं आगे, तो प्लास्टिक जो थिन होने लगता है, थिन होने लगता है, थिन होने लगता है, एक पॉइंट आता है तो प्लास्टिक डिजॉल्व हो जाता है। तो प्लास्टिक डिजॉल्व होगा तो नमक की गुड़िया का क्या हाल होगा समुद्र में वो बचेगी क्या? सो यू हैव टू डिजॉल्व इन ब्रह्म टू अंडरस्टैंड ब्रह्म। अब हम प्लास्टिक में क्यों बंद हुए? अपने ही कर्मों के कारण बंद हुए, अपने वो कर्म बंधन बोलते हैं, इसीलिए उसी को हमको पार करना है। ये सब पूजा, जप, तप, नाम जप, उपासना, रिचुअल, वो एक समझने वाली बात है। किसी ने पूछा कि ब्रह्म एनर्जी है क्या? नहीं, ब्रह्म एनर्जी नहीं है। ब्रह्म एनर्जी को हम शक्ति बोलते हैं शाक्त दर्शन में, देवी के दर्शन में, या फिर वेदांत की भाषा में हम उसको माया बोलते हैं। माया इज द क्रिएटिव कैपेसिटी ऑफ दैट ब्रह्म। तो यही मुझे बताना था। ये दृष्टांत से थोड़ा क्लैरिटी आई? वेरी ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड। इनफैक्ट आई हैव आल्सो बीन रीडिंग, मेरे को एक चीज जो हमेशा जो कंफ्यूजन इस चीज पे है कि यू हैव ऑलवेज बीन टोल्ड ऑल योर लाइफ इट इज लाइक मैं जीवात्मा, आप परमात्मा, आप मेरे से बहुत 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 बड़े हो, मुझे आपकी पूजा करनी चाहिए। टू हाउ डू आई देन टेक माई सेल्फ एज यू हाउ डू आई देन बिकम यू? जैसे आप बोल रहे हो ना कि वो दैट्स वेरी ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड, आपने जो अभी बताया ना, it's very very beautifully, it certainly needs a lot more introspection from my part, but at least it's becoming a lot, because मेरे को दिमाग, I think that partition is inside our head कि मैं और तुम में हमने भगवान को बांटा हुआ है, तो उसको हम डिसॉल्व कैसे करें? डिसॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं बताती हूँ क्यों। डिसॉल्व करने की इसलिए जरूरत नहीं है कि आप उसी को अपनी साधना बना दीजिए। कोई भी एक इमेज, जैसे आपने गुरुवायूर का बोला, गुरु ईश्वर का ब्रह्म का 3 ही फिजिकल मैनिफेस्टेशन होता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अब गुरुवायूर आते हैं विष्णु से, क्योंकि वो कृष्ण अवतार है ना, कृष्ण का है वो जो स्टोरी है गुरुवायूर का। तो आपको यही समझना है कि मैं ब्रह्म के ही एक फिजिकल फॉर्म को पूज रही हूँ, उपासना कर रही हूँ। तो हम निराकार की उपासना नहीं कर सकते, हमको साकार चाहिए, है ना। वो साकार सिर्फ यही 3 फॉर्म में हो सकता है, उसी के 3 फॉर्म हो सकते हैं। अब आप हनुमान जी के करो, वो शिव के अंश हैं। आप राम को करो, विष्णु के अंश हैं। तो ऐसे वो अंश ही हैं, सबके अवतार हैं, उनको ही हम पूजते हैं अलग अलग फॉर्म्स में। अब अलग छोटे छोटे गांव में चले जाइए, वहां पे भी वो उसी के फॉर्म होंगे, चाहे तो देवी के फॉर्म होंगे या तीनों। अब देवी कोई अलग नहीं है, ओके। ब्रह्म और माया एक साथ है। ब्रह्म की क्रिएटिव कैपेसिटी देवी है। अगर आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें तो उसमें एक आता है, धरा रूप नरसिंह को अंबा, प्रगट भई फाड़ कर खंबा, रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरना यक्ष के स्वर्ग पठायो। मतलब धरा रूप नरसिंह को अंबा, अंबा ने ही नरसिंह का रूप धरा है। और आप देवी पुराण पढ़ेंगे तो बोलते हैं देवी के 10 नाखूनों से 10 अवतार आए थे। तो मतलब क्या है, इज ऑल वन बिग फैमिली अप देयर सब एक दूसरे के मिले जुले हैं, वही तीनों के सब स्वरूप हैं। वो देवी एक शक्ति है, जो देवी का जो उत्पन्न हुआ है, उत्पत्ति हुई है मार्कंडे पुराण में जो देवी महात्म्य में है, तो वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश से ही उत्पत्ति हुई है ना। तो उसकी क्रिएटिव कैपेसिटी है टू गेट थिंग्स डन, जो शक्ति है, क्रिया शक्ति। तो आई वुड से डोंट लीव योर सगुण उपासना। आप सगुण उपासना कर रहे हो, पहुंचना है हमको निर्गुण तक, लेकिन वो सगुण आपके लिए सीढ़ी है। सो वाई डोंट थिंक यूर लिमिटेड। क्योंकि एक और कहावत है, ब्रह्म नहीं माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल,
अपनी ही सुध ना रही रह गयो नंदलाल। हाँ, ये बहुत फेमस ब्रिज की भाषा में एक है। मतलब पूजा जब तक नाम सब करो, जो करना है करो, जब तक सिर्फ वो नंदलाल नहीं बच जाए आपके लिए, जबकि लिए वो ही बस बच जाए। तुम ही तुम हो, मतलब वो भक्ति पाथ है, वही बच गया आपके लिए, मतलब मेरा अस्तित्व चला गया, विच इज ऑल्सो फाइन। मैं ही मैं हूं, मतलब ज्ञान का मार्ग है। ओके, दोनों मार्ग एक ऊपर में आके अपनी परिकाष्ठा पे आके जुड़ जाता है। अगर आप सगुण उपासना भी कर रहे हो तो उसमें कोई लिमिटेशन फील करने की जरूरत नहीं। ऐसा करो कि उसके अलावा, वो रूप के अलावा कुछ बचे ही नहीं आपके लाइफ में, आप सब में उस रूप को ही देखो जो दिखे। Very powerful. Thank you. Very beautifully said. पूछिए क्वेश्चंस। द मोर यू स्टडी, मोर यू कॉन्टम्पलेट, मोर यू गेट इनसाइट्स फ्रॉम विद इन, क्योंकि इंटेलिजेंस इनसाइड ही है। और ऐसा नहीं सोचिए कि वो इंटेलिजेंस आपका है, वो ब्रह्मांड से इंटेलिजेंस आ रहा है। यू कैन टैप इनटू दैट। इट्स लाइक हॉटलाइन क्रिएट कर सकते हैं हम। उस ब्रह्म इज अभिन्न निमित्त उपादान कारणम, मतलब जगत का इंटेलिजेंस कॉज भी है, जगत का मटेरियल कॉज भी है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक स्पाइडर क्रिएटिंग अ वेब। लाइक स्पाइडर, वो वेब स्पाइडर से ही उत्पन्न होता है, मतलब मटेरियल भी आता है, और उसका नॉट ओनली मटेरियल आता है, वो वेब का जो कॉब वेब बनता है, उसका इंटेलिजेंस भी स्पाइडर से आता है ना। एंड देन वो विड्रॉ भी हो, वो फाइनली बोलते हैं विड्रॉ भी कर लेता है, वो वेब को खा भी लेता है। उत्पत्ति, स्थिति और लय, तो स्पाइडर का भी इस दृष्टांत दिया जाता है कि ब्रह्म इज लाइक दैट। उसका इंटेलिजेंस कॉज है वर्ल्ड का, और उपादान कारण भी है, मतलब मटेरियल कॉज भी है। तो एट वन पॉइंट एवरीथिंग इज ब्रह्म, बट समझने के लिए हमको शुरू में अलग करना पड़ता है। तो उसी तरह सगुण उपासना या आकार की उपासना जो आप कर रहे हो, समझने के लिए करना पड़ता है, टू गेट दैट अंडरस्टैंडिंग और दैट लव फॉर दैट इमेज, बिकॉज we have to develop that personal connection with that image. Absolutely agree. Murti या pratima. Pratima is a pratik. Like flag is a pratima of a country. Flag is not a country, isn't it? वो flag से प्रेम हो जाता है कि नहीं? Patiently listen करते हो, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। Thank you for Thank you wonderful so session. much. That was very wonderfully explained.